मार्केट में बेचते हैं तो मुनाफा उतना रेट की वजह से नहीं हो पाता है। कभी-कभी लगता है कि खेती छोड़ दें, लेकिन पहले छोटा-सा एरिया में करके देखें, अगर वो छोटा-सा में सक्षम हो जाए जी। तो फिर बड़ा प्लांट लगा सकता है। इसका उगाने का प्रक्रिया यही है, जुताई करना पड़ता है, गोबर खाद सब डालना पड़ता है। गर्मी का मौसम है और गर्मियों में सबसे ज्यादा बिकने वाला फल यानी कि तरबूज, जो ठंडा, मीठा और पानी से भरपूर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये फल उगाने में कितनी कड़ी मेहनत लगती है? तो आइए हम चलते हैं वहां जहां से इसकी कहानी शुरू होती है। नमस्कार, मैं प्रियंका भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ हजारीबाग अपडेट्स में। आज हम मौजूद है हजारीबाग के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है बोहरनपुर, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप कुमार। जी, कुलदीप कुमार, जो 5 साल से, लगभग 5 साल से तरबूज की खेती कर रहे हैं। तो कुलदीप जी, आप हमें ये बताइए कि इसको उगाने का क्रिया क्या है? इसका उगाने का प्रक्रिया यही है, जुताई करना पड़ता है, गोबर खाद सब डालना पड़ता है। जी। इसके बाद इसका सीड्स आता है, उसको ये नर्सरी के लिए दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद तैयार करके मिलता है हम लोग को पौधा। उसके बाद हम लोग प्लांट में लगाते हैं। अच्छा। उसके तो आपको मतलब सरकार या किस कृषि विभाग की तरफ से कोई भी मदद मिलती है? नहीं, हम लोग को सरकार या कृषि विभाग से कोई लाभ नहीं मिलती है, जो भी अपना करना पड़ता है उसे। तो आपको सबसे बड़ा चुनौती मतलब किस चीज़ में सहना पड़ता है? जैसे कि मौसम में या पानी में या फिर मंडी के भाव से? वैसे तो सभी में झेलना पड़ता है, मौसम भी दिक्कत करती है कभी-कभी, मंडी का भी रेट कभी-कभी कम पड़ जाता है, लेकिन उसी तरह चलता है। ज़्यादा तो पानी का इसमें दिक्कत होता है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से ये जो तरबूज की खेती अगर किसी को करना हो तो वो कैसे करे? आप कुछ बता सकते हैं? कर सकते हैं, पहले छोटा-सा एरिया में करके देखें, अगर वो छोटा-सा में सक्षम हो जाए जी। तो फिर बड़ा प्लांट लगा सकता है। अच्छा, और जैसे कि मतलब अभी इसको लगाने में कड़ी मेहनत लगती है आप लोगों को, तो मतलब जैसे किसी ग्राहक को खरीदना हो कि ये फल है कैसा, मतलब कौन-सा मीठा है, अगर पता करना हो तो कैसे पता चलेगा? पकने के बाद इसका वज़न हम लोग का वेट के अनुसार पता चलता है, जैसे कि ये 70 कोई वैरायटी आता है 70 दिन में होता है, कोई 60 दिन में होता है, कोई 80 दिन में होता है। जी। वही अनुसार हम लोग काट के फिर मार्केट में देते हैं। तो अच्छा। वो उसका मतलब ये होता है कि वो फिक्स है कि वो पका हुआ। जी, आप हमें ये बताएँ कि तरबूज की खेती आपने कब और कैसे शुरू की? तरबूज की खेती यही करीबन तो 4-5 साल से शुरू किए हैं। जी। और कब मतलब ये कहीं काम और करते थे डेली, जी। तो वहाँ से डेली आना-जाना किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता था। जी। तो हम सोचे अपने आप में हुँ। कि अपना ही कुछ बिज़नेस करें। अच्छा। उसके बाद खेती को चुने, हुँ। तो उसके बाद फिर खेती में आए तो सीज़न के अनुसार, जैसे गर्मी में तरबूज, उसके बाद इसका नेक्स्ट फसल फूल गोभी या टमाटर, यही सब करते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी तरबूज का सीज़न है तो तरबूज की खेती, और बाकी सीज़न के हिसाब से वो सब भी खेती करते रहते हैं आप? हाँ, अभी जैसे गर्मी है तो अभी तरबूज की खेती, जी। और इसके बाद नेक्स्ट फसल जो आएगा गोभी, खीरा, वो अच्छा। इस सीज़न के अनुसार वही लगाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको तरबूज की खेती करने में सबसे ज़्यादा समय और मेहनत कितना लगता है? यही तरबूज की खेती करने में सबसे ज़्यादा समय करीबन तो 2 से ढाई महीना लग जाता है। अच्छा। उसके बाद ज़रूरी यही है, पानी, मौसम के अनुसार हुँ। चलना पड़ता है। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा चुनौती किस चीज़ से लड़ना पड़ता है? मतलब पानी हो गया, मौसम हो गया या फिर बाज़ार के भाव से? सबसे ज़्यादा चुनौती इसी से लड़ना पड़ता है, मौसम के अनुसार, पानी से, यही सब 2 ज़्यादा है। जी। बाकी बाज़ार का जो भाव है वो तो है ही। तो मतलब ऐसा यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम करके रखे हैं आप लोग, या फिर मौसम पे ही डिपेंड है कि जब बारिश होगी तभी फल पकेगा, ऐसा करके कुछ? नहीं, वैसा तो नहीं है, हम लोग पानी का व्यवस्था रखते हैं, जैसे बोरवेल करवा के रखे हैं, उसमें मोटर लगा हुआ है। अच्छा। हालाँकि दिक्कत से हुआ है, लेकिन करना है खेती तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से सबसे अच्छे किस्म की तरबूज कौन-सी होती है और क्यों? सबसे अच्छे किस्म की तरबूज मेरे हिसाब से होती है, 1-2 नाम है, जी। वही। तो मतलब इतने सारे तरबूज में कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा तरबूज सबसे मीठा है? ग्राहकों को मतलब कैसे तरबूज खरीदना चाहिए? कैसे पहचान करके? कैसे कुछ मतलब होता है कि अ, हाँ, ये कोई मतलब किसी तरह का साइन जो पता चले कि ये तरबूज मीठा है, पका हुआ है अंदर से? हाँ, ग्राहक को हम बता सकते हैं कि
ये तरबूज पका हुआ है, क्या है कि उस उतना दिन में जैसे इसका ये है कि इतना दिन में हो जाना है, जी, तो उतना दिन में हम लोग कटाई करते हैं। जी। उसके बाद ये उतना दिन होने के बाद जैसे 75 से 80 दिन हो गया, हुँ, सब वैरायटी का अलग-अलग अपना-अपना है। जी। तो और इसका थोड़ा आवाज़ चेंज हो जाता है। अच्छा। हम लोग बता सकते हैं कि ये पका है या कच्चा है। वो मतलब ऐसे टैप करके देखते हुँ, हैं, पता चल जाता है उस हाँ, हिसाब से ना? हुँ। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से अगर किसी नौजवान को ये तरबूज की खेती करना हो, तो वो क्या करे? आप बता सकते हैं? हाँ, अगर करना हो तो उसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और पहले छोटा-सा एरिया में जैसे बड़ा प्लॉट है 4 एकड़, 5 एकड़ में अभी किसान सब कर रहा है। हुँ, तो उसको छोटा-सा से 1 डेढ़ एकड़ से शुरू में शुरुआत करके दूसरा से ज्ञान लेके सीख जी। के कर सकता है। उसके बाद धीरे-धीरे नॉलेज हो जाएगा तो वो अपने करने लगेगा। अच्छा, तो आपको मतलब ये तरबूज की खेती करके सबसे ज़्यादा जब मुनाफ़ा हुआ, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? उस टाइम अच्छा महसूस हुआ था। अभी तो मतलब मन में कभी ये ख़्याल आता है कि खेती छोड़ देना चाहिए? कभी-कभी आता है जब अच्छा फसल हो गया जी। और जब मार्केट में बेचते हैं तो मुनाफ़ा उतना रेट की वजह से नहीं हो पाता है। हुँ, कभी-कभी लगता है कि खेती छोड़ दें, लेकिन अब यही काम सीख लिए हैं तो अब दूसरा काम करने में भी ठीक नहीं लगता है। अब अच्छा। जो भी हो उसी में। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तरबूज की खेती सुनने में जितनी आसान लगती है, जमीनी हकीकत उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। किसान को बीज बोने से पहले मिट्टी की तैयारी करनी होती है, जिसमें जुताई, खाद डालना और नमी बनाए रखना शामिल है। बीज बोने के बाद शुरू होती है असली मेहनत। रोजाना सिंचाई, कीटों से सुरक्षा और समय समय पर पौधों की जांच। तेज धूप और गर्म हवाएं फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए किसान खास निगरानी रखते हैं। ये सब कुछ होता है सिर्फ एक मीठे और रसीले तरबूज के लिए। तो जैसे कि गोपाल जी ने हमें बताया, तरबूज यूं ही गर्मियों का राजा नहीं, ये एक फल नहीं, पूरा फसाना है। कभी बच्चों की ठंडी खुशी, लेकिन इस मेहनत के पीछे छिपी है एक मीठी सी कहानी भी, जो शायद हर किसी को दिखती नहीं है। कैमरा पर्सन मनस्वी पाठक के साथ मैं प्रियंका भारती। कभी किसानों की कड़ी मेहनत, तो कभी दुकानदारों की झुंझुलाहट, तो कभी ग्राहकों की मीठी उम्मीद। लेकिन जब ये कटता है तरबूज, तो कट जाते हैं सारे फसाने भी।